फट गए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत के साथ हों, आमीन। और यहाँ पे जो है हम फ्रेंच फ्राइज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों को जो है भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये रेडी करके रख लिए थे कॉर्नफ्लावर लगा के, और बस इसको फ्राई करके मैं बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद जो है बहुत लेंदी प्रोसेस है क्योंकि बन रहा है आज बेसन की रोटी और टमाटर की चटनी, और उसके साथ बनेगा भरी हुई मिर्चें। और इसके बाद जो है मैं सारी सब्जियां शॉपर से अलग करके निकाल लूँगी। इसमें पत्तों वाली प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें हैं। अच्छा, टमाटर जो थे मेरे पास वो थोड़े से ग्रीन और रेड से थे, तो इसलिए मैंने रेड कलर के ख़ास तौर से के मंगवाए थे क्योंकि इसके अंदर रेड टमाटर ही डलते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो है, वो मुझे तो रेड टमाटर की अच्छी लगती है, बाज़ औक़ात जो है बहुत से लोग पसंद करते हैं ग्रीन टमाटर की चटनी भी, तो कोई ऑप्शन कोई लाजमी नहीं है ये कि आप रेड ही लें, आपके पास जो भी हो आप बना लीजिएगा, लेकिन मुझे रेड टमाटर के साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने रेड टमाटर मंगवा लिए थे अपने बेटे से, और तोरई जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, तो वो मेरे हस्बैंड के लिए बनेंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो रात में बेसन की रोटी नहीं खाते क्योंकि उनको कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैंने उनको शाम को फ़ोन करके बुला लिया था कि आप आके खा लें अभी, फिर रात में जो है आप तुरई खा लिएगा। मैं बस यहाँ पे जो है मैं सारी सब्ज़ी को अलहदा करके शॉपर से रेडी करूँगी सब कुछ। इससे पहले मैं बच्चों को जो है फ्राइज़ बना दूँगी ताकि ये कि बच्चे जो भूख शाम का टाइम होता है उनका तो कर रहे होते हैं, तो पहले मैं बारी बारी सबको फ्राइज़ बना के दे दूँगी ताकि ये कि ये एक रेसिपी जो होती है ये लेंदी होती है थोड़ी, क्योंकि टमाटर की चटनी रेडी करनी होती है, कटिंग है उसकी पूरी मैं आपको तरतीब वाइज दिखाऊंगी ताकि आपको जो है व्लॉग मेरी अच्छी लगे, क्योंकि कलरफुल सी सब्जियां होती हैं, कटिंग होते हुए बड़ा मज़ा आता है। पहले ये होता था कि बेसन की रोटी और टमाटर की चटनी दिन में दोपहर में ही बन जाया करती थी, क्योंकि ये होता था कि पहले बड़े बूढ़े होते थे तो उनकी रूटीन बहुत अच्छी होती थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाया करती थी। अब बच्चों के स्कूल से आने के बाद जो है वो मूड होता ही नहीं है खाना खाने का, वो दोबारा से नाश्ता ही करते हैं। तो बस फिर शाम में जो है वो इस तरीके का कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, या फिर मैं राइस की कोई रेसिपी बना लेती हूँ तो वो खा लेते हैं। फिर रात का खाना पूरा प्रॉपर रेडी होता है। तो बस पहले प्रॉपर जो खाना होता था वो दिन का रेडी होता था, अब ये है कि रात में एहतमाम होता है। और ज़्यादातर जो है वो जेंट्स की रूटीन भी शाम की ही हो गई है, आने की रात की देखा जाए तो तकरीबन शाम भी मैं उनको कहूँगी जो कि गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। ज़्यादातर जो है यहाँ सिंध में तकरीबन अपने अपने काम कारोबार वाले लोग होते हैं जो कि लेट नाइट आते हैं, तो बस फिर रात के लिए ही एहतमाम होता है। और ज़्यादा ख़ास तौर से होता भी मर्दों के लिए ही है, बच्चे और हम लोग लेडीज़ जो अमूमन घर में होती हैं तो वो अपना गुजारा कर लेती। और यहाँ पे जो है आटे की तैयारी कर रही हूँ मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी जो है वो आटा लिया था, प्लेन फ्लावर। और इसके बाद जो है मेरे पास तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही बेसन था, तो मैंने 1.5 पाव से ज़्यादा, यानी पूरा आधा किलो भी नहीं था उतना बेसन ले लिया था, और 1.5 कटोरी जो है मैंने प्याली जो कह लें तो मैंने आटा ले लिया था घर का जो गंदम का होता है। यहाँ घी शामिल करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो है रोटियाँ सॉफ्ट बनती हैं और बहुत ज़्यादा सूखी सूखी नहीं बनती। और बस मैंने यहाँ पे आटे को गूंद के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसकी रोटियां बना लूँगी, और ये काफ़ी था हम लोगों के लिए क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाता है, तो एक एक रोटी भी बहुत हो जाती है हम लोगों के लिए। और मैंने फिर हस्बैंड को भी फ़ोन करके बुला लिया था, तो उन्होंने भी शाम में ही एक रोटी से आके खा लिया था। उसके बाद जो है मैं ये रेडी कर ही रही थी और पूरी तैयारी कर भी नहीं पाई थी, तो मेरी जो है देवरानी आ गई थी इसी बीच, और उनके बेटे आ गए थे जो कि मैंने पहले भी दिखाया था कि एक उनके छोटे बेटे हैं माविया और एक बड़े शुरैम, तो वो आ गई थी अचानक से। तो बस फिर थोड़ा सा काम जो है मैंने रोक दिया था बीच में, और प्रॉपर जो है मैंने आपको तैयार करने के बाद डिश जो है डिश आउट करके नहीं दिखाया था। तो बस इसी तरीके से हो जाता है, कोई मसला नहीं है, सब कुछ चलता रहता है। और घर में गेस्ट भी आते हैं, काम भी होता है, सारे काम हम लोग प्रॉपर तरीके से तो नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रोफेशनल तो हैं नहीं, ना ही हम ऑन सेट होते हैं। हम अपनी एक घरेलू ज़िंदगी आपसे शेयर कर रहे होते हैं, तो जो कि एक व्लॉग की सूरत में आप तक पहुंचा दी जाती है। और फ़र्क तो होती है कि आपको थोड़ा बहुत प्रोफेशनल काम करके दिखाया जाए ताकि देखने वाले को भी एक नीट क्लीन साफ़ सुथरी
जो है वो प्रिपरेशन नज़र आए तो, और समझ में भी आता है सब कुछ। अगर मैं भी इस तरीके से दिखा दूँ जिस तरीके से मैं यूजुअली मैं बनाती हूँ खाना, सब कुछ मैस हुआ हुआ होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि देखने वाले को जो है कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि काम स्टार्ट कहाँ से किया जा रहा है और क्या रेसिपी ये बन रही है। तो एक एक चीज़ जो होती है वो तरतीब से मैनेज करके प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई जाती है, तो जब भी आपके कुछ रेसिपी किसी दूसरे की समझ में आती है और आप तक पहुँचती। यहाँ पे जो है मैंने तीनों चीज़ें कट कर ली थी। इसके बाद जो है मैं हरी मिर्चों में कट लगा कर रख रही हूँ, और उसके बीज जो है मैंने झाड़ दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तेज़ वाली हरी मिर्चें थी। मैंने अपने बेटे को बोला था कि उसको जर्मन मिर्चें लाने की, तो उसको शायद अभी मिली नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो है वो तकरीबन आम ठेले वाले खड़े हुए होते हैं, तो जो चीज़ उधर से मिल जाती है बस फिर उसी को ही मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर लूँगी हरी मिर्चों का। उसके अंदर जो है मैंने इमली का पल्प ले लिया था। आप लोग जो है इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हैं। और यहाँ चला जाएगा इमली के पल्प में 1 चम्मच कुटा सौंफ का पाउडर, और 1 चम्मच जो है मैंने ज़ीरा कुटा डाला है, और 2 से 3 अदद जो है वो चम्मच के डाले मैंने पिसा धनिया। इसके बाद जो है मैंने कलौंजी डाल दी थी थोड़ी सी, क्योंकि ये फ़ायदा बहुत करती है, कलौंजी की अफादियत बहुत ज़्यादा है। नमक डाल दिया था। बस जी यहाँ पे जो है हल्दी चली जाएगी, और फिर इन तमाम चीज़ों को मिला के मिक्स करके थोड़ा सा इसके अंदर पानी जाएगा, क्योंकि पल्प जो था वो थोड़ा गाढ़ा हो गया था मेरे से, तो पानी आप जो है इसके अंदर ऐड कर दें ताकि मिर्चों के अंदर जो है मसाला अंदर भर लिया जाए आराम से। क्योंकि जब हम ऑयल के अंदर कट लगी हुई मिर्च डालते हैं तो वो सारा मसाला उनमें से निकल के बाहर आ जाता है, तो इसीलिए पानी डालने का मकसद यही होता है। और वरना अगर लीमू के अंदर मैं जब बनाती हूँ तो लीमू का जो रस होता है वो उससे भी काफ़ी हद तक पेस्ट की शक्ल में जो है मसाला बन जाता है। यहाँ जो है मैं तमाम मिर्चों को अच्छी तरीके से भर लूँगी। उसके बाद ये जो मसाला बचा था ये भी मैं उसमें ही डाल दूँगी जब हरी मिर्चें फ्राई कर लूँगी। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना, ग्रीन ग्रीन इनका कलर। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑयल के अंदर ज़ीरा डालना है। सबसे पहले तो मैं पहले बना लूँगी टमाटर की चटनी रेडी कर लूँगी। तो उसके अंदर जो है ज़ीरे का जब हम कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम पत्तों वाली प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद ग्रीन वाला पार्ट डाल के उसके बाद जो है टमाटर वगैरह और जो ड्राई मसाले हैं वो डालने के बाद हम अपनी टमाटर की चटनी रेडी कर लेंगे। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं? मुझे लगता है यही कुछ सेम मिलता जुलता, सबका एक जैसा ही मेथड होता है। तो बस यहाँ पे जो है टमाटर की चटनी मैं रेडी कर लूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं हरी मिर्चें तैयार कर लूँगी। और बस फिर उसी बीच जो है मेरी देवरानी भी आ गई थी, तो कुछ जो है डाइवर्ट हो गई थी उस तरफ तवज्जो, तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से मैं आपको पूरी इसकी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई थी। तो बस मैंने फिर एक जो है चाय बनाने के बाद वहाँ पे पराठा भी रेडी कर लिया था, और जो कि एक एक दो दो निवाले में वो पराठा पूरा हो गया था। और उसके बाद जो है मैंने गरम गरम रोटियां डाली थी। फिर मैं जो है अपनी देवरानी के पास बैठ गई थी, क्योंकि लाजमी बात है गेस्ट जब आ जाते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, और मेहमान जो होते हैं वो रहमत होते हैं। तो मेहमानों को कभी भी जो है वो जहमत और उनसे घबराएं नहीं, अपने काम छोड़ दें बेशक, लेकिन मेहमानों को टाइम दें। आने वाले को कभी भी ये ना लगे कि आपकी कोई मसरूफ़ियत के बीच में कोई आ गया तो आपका जो है काम में कोई हर्ज हो गया है, या आपका कोई काम पेंडिंग में पड़ा है। आप उससे खुश इखलाक़ी से ही पेश आएँ, और इसी तरीके से लगे उसको कि हाँ आने वाला जो है वो यही समझे कि हमारे आने से सामने वाले को खुशी हुई है, और इसके जो काम में है कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई है। तो इस तरीके से आप मेहमानों का अगर इस्तकबाल करें, उनको जो है अपना टाइम दें मसरूफ़ियत में से निकाल के, तो आने वाला भी आपको इज़्ज़त देता है और उसके दिल में एक जगह बन जाती है। तो कोई भी रिश्ता जो होता है वो कोई भी अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाया रिश्ता। वो सिर्फ माँ बाप बहन भाई का ही नहीं होता, बल्कि आपके इन-लॉज़ हों या फिर आपके पड़ोसी हों, आपने उनको उसी तरीके से ही इज़्ज़त देनी होनी चाहिए जिस तरीके से आप खुद लोगों से जो है तवक्का रखते हैं कि कोई हमें भी उतनी ही इज़्ज़त दे। तो पहले हमें खुद जो है अमल करना चाहिए, फिर हमें
अपने उस तवक्का का पैमाना जो है वो हमें हमें रखना चाहिए लोगों के लिए जजमेंट का। तो बस जी यहाँ पे हम कोई बहुत ज़्यादा फ़रिश्ते तो हैं नहीं, लेकिन छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं इंसान की जो कि काम आ जाती हैं। यहाँ मैंने तोरई को जो है वो पील कर लिया था। उसके बाद जो है ये मेरी हरी मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल जब गोल्डन कलर आ गया था उन पे फ्राई वाला, तो उसके बाद मैंने वो मसाला शामिल कर दिया था जो मैंने बचाया था हरी मिर्चों का भरते वक्त, और फिर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि वो स्टिकी सा एक लिपट सा जाता है मसाला वो ना हो सूखा सूखा सा। तो यहाँ पे ये भी रेडी हो गई थी चटनी, और उसके बाद अब मैं डाल लूँगी बेसन की रोटियाँ। तो उस दौरान जो है मेरी देवरानी भी आपको खड़ी हुई नज़र आएंगी जो कि मुझे कंपनी दे रही थी, और इनसे जो है मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। तो माशाल्लाह से हम लोग हर टॉपिक पे बात कर लेते हैं और बहुत अच्छी सी गैदरिंग रहती है। हम चाहे किसी तकरीब में मिल जाएं या कहीं पर भी मिल जाएं और मैं इनके घर या ये मेरे घर आ जाएं तो बहुत ही अच्छा टाइम एक्सपेंड हो जाता है हम दोनों का एक साथ। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी रोटी भी रेडी कर रही थी। ये मैंने शायद पराठा बनाया था पहला, उसके बाद मैंने एक दो रोटियाँ तैयार करके अपने बेटे को दे दी थी। फिर मैंने बकाया रोटियाँ भी रेडी करने के बाद वो और हॉट पॉट में रख दी थी गरम गरम। उसके बाद जो है फिर हम बैठ गए थे बातें शातें करने, क्योंकि मैंने फिर चाय बना ली थी। तो सबसे ज़्यादा तो उनको मेरे हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। तो बहरहाल वो अपना घर से खाना वगैरह खाकर आई थी और उनका मूड बहुत था कि वो ये खाएं, लेकिन वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा फिलअप हुआ है पेट, तो फिर वरना वो खा लेती हैं यूजुअली, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो उसके बाद जो है जब मैं चाय वगैरह से फ़ारिग हो गई थी तो उन्होंने वहाँ शेल्फ़ में मेरे डर्मा शाइन का जो है फेशियल सेट देखा, तो उसके जो है वो रिव्यू पूछने लगी। तो मैंने कहा हाँ मैंने ये ऑनलाइन सेल किया था। इससे पहले व्लॉग बनाने से पहले मैं ऑनलाइन जो है कॉस्मेटिक सेल करती थी, तो वो मेरे पास लास्ट ईयर का रखा हुआ था, तो इतना करने में आया नहीं था। माशाल्लाह मेरी देवरानी ने जो है वो पार्लर का कोर्स किया हुआ है, तो माशाल्लाह पूरा ही वो उनको काम आता है, एक्सपर्ट हैं बहुत। तो वो मेरा फेशियल करने बैठ गई थी। उसके बाद आपको जो है आगे वो फेशियल करती हुई नज़र आएंगी। और फिर छोटे बाबा के साथ भी बहुत मज़ा आया। उनके बाबा जो हैं उनको बड़ी कंपनी चाहिए होती है, वो भी बहुत अटेंशन मांगते हैं। ख़ास तौर से वो अपनी मम्मा से बहुत अटैच हैं। तो वो बस जब वो मेरा फेशियल कर रही थी तो बहुत ही अजीब अजीब से वो मुँह बना बना के रो रहे थे कि उनकी मम्मा की आवाज़ नहीं आ रही या शक्ल नहीं नज़र आ रही। उसके बाद जो है यशा ने उनको पोएम लगा दी थी, तो वो बड़े गौर से सुन रहे थे और मोबाइल को इतने गौर से देख रहे थे। तो बच्चों को जो है माँ बाप के बाद फिर दूसरा ऑप्शन मोबाइल ही नज़र आता है बहलाने के लिए। तो यहाँ शहीर भी माशाल्लाह से छोटे बच्चों से बहुत अटैच हो जाते हैं, जो भी आ जाते हैं। तो और छोटे बच्चों की जो हरकत होती है वो होती भी बड़ी क्यूट क्यूट सी लगती हैं। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ही कोई क्यूट लगते हैं। और ये बड़े वाले तो अब माशाल्लाह बहुत शरारती हो गए हैं। यहाँ देखें कितना मुंह बना बना के ये बुरे बुरे रो रहे थे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है वहाँ। और वहाँ पे जो है इनकी मम्मा मेरा फेशियल कर रही थी, तो ये बस वो मुसलसल रो रहे थे। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा फेशियल किया था हिरा ने, और बहुत अच्छा बेहतर हो गया था मेरा फेस। डेड स्किन सब उतर गई थी, हल्का हल्का फेस हो गया था। और यहाँ जो है ये देखें डर्मा शाइन का मेरे पास पूरा सेट रखा था। ये देखें इनको ये मोबाइल के बाद तो जो है कितने माशाल्लाह से बहल गए थे और इनके मूड भी चेंज हो गए थे। तो बस यहाँ पे जो है मेरा फेशियल भी कंप्लीट हो गया था। और आज की व्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगली व्लॉग में।